Yes, students, here is one more topic for the article writing. Is that clear? Just listen to me. The question sentence of the article. Every activity that man indulges in creates waste of some kind. जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बेटा दैट मैन इंडल्ज जिसमें एक आदमी शामिल होता है इन जिसके अंदर शामिल होता है क्रिएट्स वेस्ट ऑफ सम काइंड वो किसी न किसी तरह का कुछ चीज़ों की वेस्टेज होती है. सम ऑफ द वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिसाइकल हो जाता है, उसे रीजनरेट कर दिया जाता है और रीयूज कर लिया जाता है. इन फैक्ट वास्तव में द नीड ऑफ द आर इज टू कंजर्व द अर्थ्स रिसोर्सेज. अब यहाँ पर टाइम क्या है, अर्थ के रिसोर्सेज को हमने क्या करना है, रिसाइकल करना है इन ऑल पॉसिबल वेज. अर्थ पर जितने भी रिसोर्सेज है उनको क्या करना है, रिसाइकल करना है. राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक. इस टॉपिक पर आपने एक आर्टिकल लिखना है. कंजर्वेशन, और टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व करना, संरक्षित करना किसी चीज को. नीड ऑफ द आर, इस समय हमें हर चीज को संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है. in 150 to 200 words, you are Brinda, a keen environmentalist. आपको क्या नाम दिया है, बृंदा. बृंदा और क्या हो आप, कीन एनवायरमेंटलिस्ट. कीन मतलब बहुत इंटरेस्ट रखने वाली, शौक रखने वाली. एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है. तो आपको जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूटेड बाय या रिटन बाय आप लिख सकते हो बृंदा गोयंका. ये आपका ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी. अब सबसे पहले आप अपना टॉपिक लिख सकते हो. मेंशन द टॉपिक फर्स्ट. कंजर्वेशन नीड ऑफ द आर. पहले तो आप लिखोगे कंजर्वेशन नीड ऑफ द आर. कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण करना. नीड ऑफ द आर, इस आर में हमें हर चीज को कंजर्व करना, ये बहुत ज्यादा संरक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. नेचुरल रिसोर्सेज को भी और हर तरह के रिसोर्सेज को. तो लिसन टू मी अबाउट द आर्टिकल. मैन लिव्स बाय कंज्यूमिंग व्हाट नेचर क्रिएट्स. मैन लिव्स, मैन जो है वो रहता है बाय कंज्यूमिंग व्हाट नेचर क्रिएट्स. जो भी चीजें धरती पर, नेचर पर, प्रकृति में क्रिएट होती हैं उनको मैन क्या करता है, कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है. जितनी भी प्रकृति पर चीजें हैं, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उन सब की कंजम्पशन कौन करता है, मैन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है. बट मैन इन हिज ग्रीड, परंतु ये जो ह्यूमन बीइंग है इन हिज ग्रीड, वो अपने लालच में, एंड थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस मीन्स विचार विहीनता, वो कभी विचार ही नहीं करता इन सब चीजों के बारे में. हैज नाउ स्टार्टेड वेस्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उसने चीजें वेस्ट करनी शुरू कर दी है. एंड डिस्ट्रॉइंग द रिसोर्सेज, वो इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है. दैट नेचर हैज क्रिएटेड फॉर हिम थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स. मिलियन बिलियन ईयर्स से नेचर क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए चीजें बना रहा है. और ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, उनको उठा के खत्म कर देता है, उन्हें यूटिलाइज कर देता है, उन्हें कंज्यूम करता है और उन्हें खत्म कर देता है. एंड इफ द स्पीड एट विच इट इज हैपनिंग, और अगर जिस स्पीड से मनुष्य इनको कंज्यूम कर रहा है, इनको खत्म कर रहा है, at the speed which it is happening is not checked. Not checked means not controlled. बेटा ये मैं कई चैप्टर्स में बताती हूँ, यहाँ पर checked जो है ये कॉपी चेकिंग वाला चेक नहीं है, controlled. यहाँ पर क्या है, अगर इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया, this planet will soon become a limitless desert. ये प्लैनेट क्या बन जाएगा, एक सीमाहीन डेजर्ट. लिमिटलेस की मतलब सारे डेजर्ट ही डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितनी भी ग्रीनरी है, सब खत्म हो जाएगा और सारा का सारा डेजर्ट, रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा जिसमें ग्रीनरी नहीं होती, विद नो लिविंग थिंग्स ऑन इट. और डेजर्ट ऐसा हो जाएगा जिसमें ना तो पेड़ पौधे होंगे, ना ही लिविंग थिंग्स, ना ही एनिमल्स, ना ही कोई भी कुछ भी नहीं होगा. लिविंग बींग्स भी खत्म हो जाएंगे, हरियाली भी खत्म हो जाएगी. तो ऐसा प्लैनेट ये बन जाएगा. देयरफॉर, इसलिए मैन इज इन हिज ओन इंटरेस्ट, इसलिए मनुष्य जो है वो अपने शौक के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए मस्ट लर्न टू कंजर्व द अर्थ रिसोर्सेज. हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम पानी को ओवर यूटिलाइज ना करें, सॉइल को ओवर यूटिलाइज ना करें, एयर को पोल्यूट ना करें. पूरे के पूरी हर चीज जो नेचर ने, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, कुछ भी दिया है, ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, यूनिवर्स है, सबको
बहुत सेफ रखें, पूरी कोशिश करें कि इसको बचा कर रखें, अर्थ को बचा कर रखें इन ऑल पॉसिबल वेज। जितना हो सके इन सब की संरक्षण करने बहुत जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, इस तरह से इन सब चीज़ों पर चेक रखें। वी शुड स्टॉप डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट, हमें अपने फॉरेस्ट को ख़त्म करना नहीं चाहिए, उनसे लकड़ी काट काट कर उन्हें खाली नहीं करना है। अवर मिनरल्स वेल्थ, हमारी जितने भी माइंस हैं, कोल माइंस, आयरन माइंस और जितने भी तरह के मिनरल्स हमारे उसमें से, प्रकृति में से, हमारे नेचर में से, हमारे अर्थ में से निकलते हैं, उस वेल्थ को बचा कर रखना है। अवर फिशरीज, हमें अपने मछली पालन को भी बचा कर रखना है। आर क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड्स एंड आर क्रॉपलैंड्स, हमारे ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड, घास की भूमि जहाँ पर कैटल खाना खाते हैं, चरते हैं। क्रॉपलैंड्स, अपने जो खेत हैं उन सब को भी बचा कर रखनी है। उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें बेच कर या उनको इधर उधर देख कर और उन पर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाएं, कोई बड़े मॉल्स बना दिए जाए, नहीं, इन सब नेचुरल चीज़ों को हमें बचा कर रखना है। ऑल द वेस्ट प्रोड्यूस बाई अस शुड बी रीप्रोसेस्ड, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं एज अ काउ डंग, बफलो डंग, जिनको हम जला देते हैं एज फायरवुड या चूल्हे में जला देते हैं, उन सबको ऑल द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अस शुड बी रीप्रोसेस्ड, उसको रीप्रोसेस करना चाहिए। उससे फर्टिलाइजर बनाने के लिए, सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल करने के लिए इनको यूज़ करना चाहिए। किसको? काउ डंग को। और जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितनी भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, उनको रीप्रोसेस्ड के लिए भेजना चाहिए। एंड पुट टू यूज़ फॉर टू कंजर्व देम, अपने आप को बचाने, सम अदर पर्पस ऑन द अदर हैंड। हाँ, भी ये बताया कि जितनी भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उनको रिसाइकल करें और उनको किसी और काम में लाया जाए। बाय डूइंग दिस, ऐसा करके वी कैन टेक ऑफ द स्ट्रेस ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम क्या कर सकते हैं? बाय डूइंग दिस, ऐसा करके वी कैन टेक ऑफ द स्ट्रेस ऑन, कि हम अपने जो स्ट्रेस पड़ रहा है हर चीज़ पर, अवर नेचुरल रिसोर्सेज पर जो स्ट्रेस पड़ रहा है, हम उसे ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अगर हम उसे रिसाइकल करेंगे, रीप्रोसेस करेंगे, तो काफ़ी कुछ सुधार होगा। एंड हेल्प टू कंजर्व देम, और इस अर्थ को भी कंजर्व करेंगे और उन चीज़ों को भी कंजर्व करेंगे जो कि हम लोग निरंतर यूज कर रहे हैं पर उसको रिसाइकल नहीं कर रहे। कंजर्वेशन इज रियली द नीड ऑफ द आवर, कंजर्वेशन, हर चीज को बचाकर रखना, वो इस पल की जरूरत है। एंड इफ वी फेल टू सप्लाई दिस नीड, अगर हम इस नीड को सप्लाई करने में फेल होते हैं, वी शेल बी हास्टनिंग आर ओन पेराइल, तो हम अपना खुद, अपने हास्टनिंग, बहुत तेज गति से अपने आप को ही पेराइल, नर्क में अपने आप को झोंक रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं, अपने अंत की तरफ, अपने डूम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब हम अगर इनको संरक्षित नहीं करते तो हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर, कंजर्वेशन क्या है? संरक्षित रखना, हर चीज को बचा कर रखना। प्लास्टिक वेस्ट है, पॉलिथीन है, इन सबको आपका क्या करें? रिसाइकल करने के लिए डालिए। आजकल आपके घरों के आसपास भी इवन डस्टबिन भी आपको दो तरह के दिए जाते हैं, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का। उसमें बोला जाता है जो ग्रीनरी, खाने पीने की चीजें हैं, उनको अलग डालिए, उनको, उनसे मैन्योर बनाई जाएगी, उनसे और बहुत सारी चीजें, मतलब यूटिलाइज, उनको वेस्ट प्रोडक्ट को जमीन में गाड़ कर, डंप करके और ज़्यादा बहुत सारी मिट्टी के लिए फर्टिलिटी बनाई जाएगी। और जो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह हैं, इनको भी रिसाइकल किया जाएगा। इवन फ़ोन, अपने हार्ड डिस्क, ये सब जितने भी चीज़ें, लोहा, गत्ता, पेपर, सब को रिसाइकल के लिए अलग अलग तरह के कबाड़ीज लेकर जाते हैं और इनको रिसाइकल के लिए देते हैं, और उन्हें भी इन कबाड़ी से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो बेटा इसी तरीके से हमें अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज को भी ठीक से यूटिलाइज करना है और उन्हें कंजर्व करके रखना है। This is the actual chapter which is based on our natural things, or we can say save environment, protection of environment, global warming. All these topics are together with these things. कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक चेन बनी हुई है जो इन सब व्यूज को आप घुमाकर उसमें भी लिख सकते हो। एंड राइट डाउन contributed by or written by so and so, जो भी नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है, that you must write, or you can do write the heading of the this article and then write down written by so and so, जो भी नेम आपको गिवन होगा, that you must write. So now this article is over. Now you can compose many articles, speech, debates in the same way.
Is that clear? Some points were already mentioned to you. Then follow these points and go for the composition. These are composition, maybe article, maybe debate, maybe speech. All these are included in compositions. Is that clear? Thank you.